तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना विवेक और मैं सोशल मीडिया पर छिड़कता रहता हूं हर जगह इत्र। सभी मित्रों को नमस्कार। और आप तक हमारी इत्र पहुंच रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो कर लिया करो, क्योंकि आपके पास मेरी खुशबू आती रहेगी। 8वीं या 9वीं में पढ़ रहे थे, उस वक्त हम इन खेतों को कर रहे थे। मतलब गाइस, कहने का मतलब यह है कि जिस वक्त हम 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे, उस टाइम हमारे पिताजी इस खेतों को किया करते थे। और ये हमारे खेत नहीं है, इनको हम जैसे बोलते हैं ना, दूसरे के होते हैं, उनको लेके खरीद के नहीं, सॉरी, मतलब पट्टे पे बोलते हैं हमारे यहाँ। मतलब कुछ पैसे दे देते हैं, सालों के लिए रख लेते हैं और 1-2 फसल करके वापस दे देते हैं। तो इस वक्त मैं वही खेतों पे हूँ। तो आप देख सकते हो लेफ्ट, इधर जितना भी आपको एरिया देख रहा है, ये भी देख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो ये हमने सारे खेत किए हैं। आप पीछे देख सकते हो कोल्ड स्टोरेज है ना। तो इस वक्त मैं कोल्ड स्टोरेज के पीछे हूँ जस्ट। तो हमारे शोरों में ही पड़ता है। तो गाइज, तो ये कम से कम 15 से 20 बीघा खेती है, जिसे हम पट्टे पे लेके किया करते थे। और बचपन की बात रही होगी। तो आप गाइज देख सकते हो, पढ़ाई के साथ साथ हमने कठिन परिश्रम भी किया है। और मतलब रात में पानी लगाते थे। ट्यूबवेल वो है इधर, आपको इस वीडियो में दिखाई नहीं देगा, यहीं पे कहीं ट्यूबवेल है, मतलब वो उधर ट्यूबवेल है। तो उससे पानी लगता था। ट्यूबवेल भी ज़्यादा ठीक ठाक नहीं था, बीच में बंद हो जाना, इस तरीके के बहुत सारी प्रॉब्लम रहती थी, है ना। तो रात भर हम इसमें पानी लगाते थे और फिर पढ़ाई भी करने जाते थे। मित्र होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके पास काम नहीं होता। हम तो हमेशा से ही काम में उलझे रहे। हमको ये नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। जब 18 साल से प्लस के हो गए, तब भैया घर वालों ने लात मार के बाहर कर दिया। और फिर भैया जाना पड़ा दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा, तमाम कहाँ कहाँ नहीं भटके हम नौकरी के लिए। तो भाई आजकल के यूथ हैं भैया, कैंड्रॉइड फ़ोन लेंगे, उसमें आपको तो पता ही है, बिना फालतू के समय व्यतीत करते रहते हैं। और हमने कठिन परिश्रम किया है गाइज, तो हम उससे रूबरू कराना चाहते हैं। और हमारी किस्मत देखो कितनी शानदार चल रही है। इधर हमारे पैरों ने जो पैरों की उंगलियां हैं, उन्होंने अपना मुंह फुला लिया है, चला भी नहीं जा रहा है। ऊपर से जो लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने भी शायद पता नहीं हम पे रूठ गई हैं, क्या हो गई हैं। 1 रुपया भी नहीं आता है। दुकान पे भैया 5,000 किराया देने के बाद सुबह जाते हैं और बैठकर शाम को वापस आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार, ना कुछ करना होता है ना कुछ करते हैं। करना है तो जब आएंगे कि भाई जब कोई आएगा दुकान पे। तो इतनी अच्छी किस्मत चल रही है। और अभी हम सरसों के खेत में हैं पीछे, मतलब सरसों का खेत हमारे पास में है। तो हम सुबह सुबह टहलने आए थे, हालांकि इधर का कोई प्लान नहीं था। तो इतना शानदार लोकेशन और हम आपको दिखा पा रहे हैं इस वक्त कि भाई हमारे जो बचपन का परिश्रम था, यहाँ पे हमने 3 से 4 साल व्यतीत किए होंगे। यहीं पे खाना खाना, यहीं पे पढ़ना, स्कूल से आए यहीं पे हो गए, है ना। पूरा घर यहीं पे लगा रहता था। तो भाई ये हाल है हमारी ज़िंदगी का, और अभी तक कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। और पता नहीं ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि अब नहीं लगता कि आधा समय तो व्यतीत हो गया है। उम्र हमारी 50 साल तक टिक पाएंगे, क्योंकि हम पहले जैसा खाना नहीं खा पा रहे हैं। ये जल्दी से लाइक फॉलो कर लो, और मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। तो भैया बस चलते हैं। इतने बेहतर दिन चल रहे हैं, शायद ही किसी के होंगे। डटे रहिएगा और डटे रहिएगा, और हमको फॉलो कर लीजिएगा। बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।